हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। आज का व्लॉग हो चुका है स्टार्ट और हम जा रहे हैं हैदरी, क्योंकि बच्चों की जो है वो स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं दोबारा से, तो कुछ चीज़ें बच्चों को दिलानी थी। स्पेशली वारिस के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि छोटा तो भी स्कूल जाता नहीं है। तो हम यहाँ हैदरी पहुँच चुके हैं और ये पारी मॉल आ चुका है। बस इससे आगे हमें जाना है, थोड़ा सा ना मेन हैदरी की तरफ जाना था, क्योंकि वारिस को ना स्कूल के शूज़ हमें दिलाने हैं बेसिकली, और कुछ स्टेशनरी वगैरह दिलानी है। तो हैदरी में एक अच्छी सी बड़ी ज़बरदस्त सी दुकान है स्टेशनरी की। तो ये देखें, मेन हैदरी में हम जो है आप एंटर हो रहे हैं। और बच्चों का जब स्कूल स्टार्ट होने लगते हैं ना, तो वही बात है कि सारी चीज़ें दोबारा लेनी पड़ती हैं, हर चीज़। और वारिस की जो स्कूल के शूज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वारिस के लिए आप छोटे से फ़ील हो रहे थे। तो हमने यही सोचा था कि जब दोबारा स्कूल जाएंगे ना छुट्टियों के बाद, तो दिलाएंगे, क्योंकि फिर बच्चों का बढ़ता पैर होता है ना, तो दिलाए नहीं थे पहले। अब यहाँ हम एक शॉप में आ गए। ये फर्स्ट स्टेप की शॉप थी, तो पहले मैं इसमें आ गई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे देखूँ, लेकिन यहाँ पे ना फैंसी शूज़ की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, और जो स्कूल शूज़ होते हैं उसकी वैरायटी को इतनी ख़ास यहाँ पर नहीं मुझे लगी। अभी हम लोग ना सर्विस की शॉप में आ गए थे, और यहाँ पे आके हम लोग को ना शूज़ अच्छे लगे, समझ में आए। स्कूल के शूज़ ना यहाँ पे बाटा में और सर्विस में ज़्यादा अच्छे और पायदार मिलते हैं। तो बस यहीं से ना हम लोगों ने वारिस को शूज़ दिलाया। अच्छा, बाटा भी विज़िट किया था, लेकिन वहाँ के भी डिज़ाइंस जो थे वो मुझे इतनी कोई ख़ास समझ में नहीं आ रहे थे। तो सर्विस में जो थे वो डिज़ाइंस भी बड़े अच्छे थे और बहुत फ्रेश हर चीज़ थी। तो हमने बस यहाँ से वारिस को दिलाया। वारिस चल के देखो। मुस्तफ़ा, आप मेरे पास आइए। और यहाँ पे हमने वारिस से कहा था कि आप चल के चेक कर लो कि शूज़ आपको टाइट तो नहीं हो रहे हैं, साइज़ वगैरह चेक कर लो। तो देखिए मुस्तफ़ा किस तरह से अपने भाई के साथ कैट वॉक कर रहे हैं। बच्चों का यही होता है ना, शौक़। अच्छा खैर, अभी मुस्तफ़ा के लिए भी हमने चीज़ें लेनी थी कुछ। तो पहले हमने कहा वारिस का जो काम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको जो है फ़ाइनलाइज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शूज़ जो थे हमें पसंद आ गए थे, मिल भी गए थे। वारिस की शूज़ लेने के बाद हम यहाँ गए थे हैदरी पर, जो शावरी आइसक्रीम की शॉप है ना, इसकी आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी हैदरी जाते हैं ना तो यहाँ पर ज़रूर जाते हैं। बस हम यहीं आ गए थे। क्या पढ़ा आपने? कौन सा फ्लेवर मंगाया? बच्चों ने चॉकलेट मंगाया आइसक्रीम। और मुस्तफ़ा से मुँह छुपा लिया अपना। ये वाला मंगवाया मुस्तफ़ा ने? अच्छा, रुक जाओ, ऐसे ही गिर जाएगी, तो भरी भी है। रुक जाओ, एक पहला चमचा मैं खिलाऊंगा। चलो, अच्छी है ना? कौन सी आपकी? चॉकलेट आपकी भी? मुस्तफ़ा की भी चॉकलेट है ना? अच्छा, बस अच्छी है ना वारिस? आपको मैं खिलाऊं? और हमारा फालूदा आने में भी टाइम लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। और ये फालूदा है मेरा, फिर मैं पूरा नहीं खा पाऊँगी, आप मेरे साथ शेयर करिएगा, फिर मैं आइसक्रीम खाऊँगी। इसमें पिंक कलर की आइसक्रीम है, और आपकी किस कलर की? चॉकलेट कलर की। आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद अब मैं जा रही थी अंदर कपड़ा मार्केट में, जो जहाँ पठानों की शॉप से ना बाड़ा मार्केट जो होती है, मैं उस तरफ जा रही थी। और ये मेन मार्केट है ना हैदरी की, ये वाली। तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ खास काम नहीं था, तो बस मैं इस तरफ आ गई। हैदरी इतना बड़ा है, किसी भी कोने से बनाएंगे उसकी अलग ही लोकेशन नज़र आएगी। मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ से मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई। बाकी चारों तरफ से आप हैदरी की बड़ी ज़बरदस्त सी क्लिप्स बना सकते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है ये मार्केट प्लेस है। तो मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा चलो इतनी दूर आए तो कुछ देख लें अपने लिए भी, कपड़े वगैरह कुछ। तो ये जो पठानों की जो शॉप्स होती हैं ना, इनके पास हमेशा बहुत ही अच्छी चीज़ें और वैराइटीज़ आई हुई होती हैं। लॉन में भी प्रिंट अच्छे आए हुए होते हैं, और न्यू अराइवल्स जो होते हैं ना इन लोगों के पास, वो बड़े ज़बरदस्त और यूनिक होते हैं ना। आज ऐसी हुआ, मुझे एक ज़बरदस्त सा और बड़ा न्यू अराइवल दिखा। और ये देखें आप, मैं आगे जाकर दिखाऊँगी। ये पूरा ना मोतियों का कटदानी का काम के ये आए हुए थे, नेट पर हुआ था। ये अच्छे लग रहे थे, और ये पता है आपको 15,000 का सूट है 3 पीस।
तो ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगा, भाई साफ़ बात है, सच। और ये मैं ना, मुझे ये वाला अच्छा लगा अपने लिए। ये बिल्कुल बारीक जो होते हैं ना, स्टोन्स लगे हुए होते हैं, हल्का सा कपड़ा होता है और इसके साथ ही लगे हुए होते हैं। तो ये वाला मैं अपने लिए पसंद कर रही थी इनमें से, क्योंकि इतना हैवी और वो तो बस किसी शादी ब्याह तकरीबात के लिए होते हैं। यहाँ तो मैं अपने लिए नॉर्मल पहनने के लिए पसंद कर रही थी। और ये लाइनिंग्स में ना ग्लिटर लाइनिंग्स होती हैं, ये भी अच्छे लग रहे थे। इनमें से पिंक वाला मुझे अच्छा लगा, वो मैंने ले लिया था। बस अब हम आगे की तरफ जा रहे थे, और मार्केट में जब जाओ ना तो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता है आपने क्या क्या लेना है और क्या क्या ख़रीदना है। सब कुछ समझ के सोच के भी इंसान जाता है, तो उसके बावजूद भी टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और हैदरी चले जाए ना आप, तो इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए और ख़रीदने के लिए कि बस आपकी हर तरफ जो है ना नज़र होती है कि अच्छा ये भी ले लें, अच्छा वो भी ले लें। जबकि हम सिर्फ वारिस के स्कूल शूज़ के पर्पज़ से ही गए थे, लेकिन फिर भी जो है वो इतनी सारी चीज़ें दिख गई थी। और ऐसा नहीं होता, हैदरी आपको पता है इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे अगर आप चले जाओ ना एक दफ़ा, तो आपको ज़रूर हर चीज़ देखनी होती है। ये देखिए स्टोन्स वर्क का ना, ये शर्ट पीस सिर्फ 5,000 रुपये, तो ये वाला मैं देख रही थी। और ये देखें, ये वाला जो सूट है ना, ये वाले, ये भी 15,000 की 3 पीस सूट है, लेकिन वर्क बहुत प्यारा था। लेकिन उसके हिसाब से जो है ना मुझे प्राइस ओवर प्राइस लगे। तो 15,000 नहीं, एक आंटी ने तो उसके सिर्फ 5,000 रुपये लगाए थे, और उनकी बार्गेनिंग चल रही थी। जो बाई में आंटी बैठी है ना, तो इनकी, अच्छा मैं यही पूछ रही थी इनसे कि 15,000 का है, तो बोल रहे थे हाँ ये भी 15,000 के। तो वही बात है, यहाँ पे ना फिर बैठ के आपने ना ढंग से बार्गेनिंग करें, फिर आपको यहाँ से चीज़ मिलेगी। खैर अब हम आगे जा रहे थे, और हैदरी जब चले जाएं तो बस चीज़ें इतनी होती हैं ना चारों तरफ। और ये अभी हैदरी पूरा नहीं दिखाया मैंने आपको, बस एक छोटा सा कोना ही है समझ लें। और मेन जो हैदरी है जहाँ पे हम जाते हैं, वो तो बिल्कुल अभी उस तरफ में गई नहीं। मुझे ना स्टेशनरी बेसिकली लेनी थी वारिस के लिए। मैंने नेट पे एक शॉप का देखा था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी वारिस को और बच्चों को लेके ना। ये भी बाड़ा मार्केट में ही है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं उधर आई थी स्टेशनरी में की शॉप में। यहाँ पे मैंने ना नेट पे देखा था, तो बड़ी अच्छी स्टेशनरी यहाँ से हमको मिल गई थी, और हर चीज़ थी और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी थी, और प्राइस भी बड़े रीजनेबल थे। बताइए, स्लाइम भी ले ली? क्यों स्लाइम क्यों लिए भाई? होता ना किले, नहीं होता, फिर किले ख़राब कर देगा ना कपड़े। अच्छा भाई। और अब हम आ चुके थे, बाड़ा मार्केट से निकल गए थे, और अब हम पारी मॉल में आ गए थे। तो बाड़ा मार्केट, पारी मॉल, मेन मार्केट, फ्रंट साइड, बैक साइड इतना बड़ा है माशाल्लाह हैदरी के, बस यूँ समझें एक दिन में अगर आप सारा कुछ विज़िट करना चाहें तो शायद नहीं कर पाएंगे। और यहाँ बच्चों को ना हम कैंडीज़ दिला रहे थे, तो यहाँ पे भी मॉल में हम लोग आ गए थे। तो मॉल भी देखें कितना कोई बड़ा, खाली अगर आप मॉल ही जाएँ ना तो इतने सारे फ्लोर्स हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं, एक दिन में सिर्फ आप मॉल ही घूमें और मॉल से ही कुछ लेना है तो ये लें या तो वो लें। लेकिन हमारा इरादा ये था कि हम आज सब जगह थोड़ा थोड़ा विज़िट करेंगे। तो इसके बाद मैं मेन मार्केट भी गई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं मॉल में थी। और यहाँ पर ना मुझे ये वाले इयररिंग्स इतने पसंद आए थे, ये 250 के थे और इतने लाइट वेटेड थे, बहुत प्यारे मुझे लग रहे। इनका कलर जो था ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, येलो कलर में भी थे और यहाँ पे ना स्टोन में भी थे। और ये स्टोन्स वाली जो है ना ये भी 250 के थे, मुझे इसकी भी प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल लग रही थी। सारे स्टोन वर्क वाले ना ये 250 के थे। ये बहुत ही अच्छी शॉप है, यहाँ पे 150 250 में बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिलती है और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सी शॉप है, ये मॉल के अंदर ही मौजूद थी। उसका पिंक कलर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो, मैं अगर कान में कोई भी इयररिंग पहनती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा खींचती है और ये थोड़े से लंबे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई या तो कलर सूट वाला बनाऊँ ऐसा, मतलब मुझे सारे ही कलर अच्छे लग रहे थे ना, तो मैंने सोचा कोई ऐसा सूट में मैचिंग करता हुआ फिर कोई लेके जाऊँगी कि क्या लेना है। और ये इतने लंबे थे लेकिन मुझे प्यारे लग रहे थे। खैर मैं इतने लंबे वैसे भी नहीं पहनती हूँ इयररिंग्स। और यहाँ पर जो है बस बच्चों को हमने राइड्स वगैरह कराई थी। इयररिंग्स तो जो थे ना वो मुझे अच्छे बहुत लगे, लेकिन मैंने सोचा कोई ऐसा सूट हो ना स्पेसिफिक कलर का, तो उसके साथ वो कलर लिया था क्योंकि मुझे सारे कलर इतने प्यारे लग रहे थे। अब यहाँ पर हमने बच्चों को राइड्स वगैरह करा दी थी। मुस्तफ़ा जो थे बस वो हो रहे थे कि बस अभी यहाँ से जाना नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं बस थोड़ी सी राइड्स करो और अब घर चलेंगे। खाना वाना मैं घर पे पका कर आई थी, और लेकिन जो है फिर भी यहाँ से कुछ ना कुछ, ज़ाहिर इंसान की दूर आता है और इतनी देर के लिए तो कुछ ना कुछ खा के ही जाता है। खैर यही बातें होती हैं कि ज़िंदगी में ना इंसान अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को टाइम दे। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है कहीं किसी के घर ही जाना है या कोई ऐसा काम ही करना है। हम ज़रूरी नहीं कि अपने बच्चों को एंजॉयमेंट कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आए थे हैदरी तो काम था थोड़ा सा, लेकिन एंजॉयमेंट ज़्यादा थी।
तो यहाँ पर इंजॉयमेंट जो थी ना वो हमारी ज़्यादा हो गई। बच्चों के साथ हम लोग इधर आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। यहाँ पे कुछ खाना पीना कर रहे थे हम, जबकि खाना वाना मैंने घर पे बना के रखा हुआ था, लेकिन जब ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें दिख जाती है ना चटोरपनी की तो फिर वो रुका नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे कुछ हमने बर्गर वगैरह खा लिए थे, थोड़े से गोलगप्पे और चीज़ें समोसे वगैरह भी खाए थे। खैर तो यहाँ से अब हम आ गए थे, ये मेन मार्केट है बेसिकली, और ये मेन मार्केट के बाहर का पोर्शन है अभी, और अंदर जो है वो पूरी मार्केट है, लेकिन अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश था और हमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं था। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सारी जो है ना मेन मार्केट वहाँ तक है, स्टॉल्स की जगह थी और यहाँ से ना सारे स्टॉल्स हटाए गए हैं, सारे स्टॉल्स हटा दिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हुआ करते थे। ये है अंदर की मेन मार्केट। ये सारा हैदरी के बाहर का है, ये थोड़ा ना जहाँ स्टॉल होते हैं वो है ये वहाँ तक पूरा, और इस जगह पे सारे स्टॉल वगैरह होते थे सारे हटा दिए। और फाइनली एंजॉयमेंट करके और कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीद के हम लोग जो है घर आ गए थे, और घर पे बच्चों ने आते ही अपने स्लाइम वगैरह खोल लिए। तो लेकिन मुझे इतनी कोई थकान हो रही थी कि बस कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ से ज़ाहिर इतना कुछ खा लिया था तो खाने की नीड नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चाय बना रहे थे तो मैंने कचौरियाँ निकाल ली थी, और घर आती मैंने जो कचौरियाँ परचेज़ की थी उसमें से मैंने अपने लिए तो एक कचौरी निकाल ली है, उसके साथ मिली है ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी। और मेरे हस्बैंड का कोई मूड नहीं है, लेकिन मैं जो है चाय के साथ थोड़ी सी खाऊंगी, वैसे ही पूरी नहीं खाई जाएगी, काफ़ी बड़ी और हैवी होती है। तो यहाँ चाय बन रही है अभी, तो यहाँ पे जो है ज़बरदस्त सी चाय बन रही है। चाय बना रहे हैं मेरे ज़बरदस्त हस्बैंड। मक्खन की बात नहीं है, बच्ची ही बनाते हैं हमेशा से। आपकी हाथ की चाय पीती हूँ जब मैं थक रही होती हूँ। सुने ज़्यादा पतली हो रही है, क्या है? तो बस इस चाय के साथ खाएंगे हम ये वाली कचौरी, बस थोड़ी सी खाएंगे अभी फ़िलहाल, बाकी मैंने रख दी अपने लिए निकालिए। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वारिस के शूज़ जो हमने परचेज़ करे थे, तो मैंने सोचा चलें इसका भी लुक आपको चेक करा दें। इतने अच्छे और सॉफ्ट और कंफर्टेबल भी थे। अल्लाह हाफ़िज़।